और इस बीच बड़ी खबर, दुखद खबर, पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई, पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन बताया जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा जाने माने क्रिकेटर, क्रिकेट की दुनिया में एक चमकता सितारा। और नेहा देखिए, 1983 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा यशपाल जी रहे हैं और उनका इस तरह से इस दुनिया से चले जाना वाकई इस वक्त क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट को चाहने वाले, 1983 का वर्ल्ड कप जिन्होंने देखा है, जिन्होंने यशपाल जी को क्रिकेट के मैदान में इतिहास रचते हुए देखा है, आज वो सब इस खबर से स्तब्ध हैं। इस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि अचानक एक हंसता खेलता इंसान यूं अपने बीच से चला गया। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा नहीं रहे, बेहद तकलीफ के साथ ये खबर इस वक्त आपको बतानी पड़ रही है। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। क्रिकेट की दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति, यशपाल शर्मा, सुबह हार्ट अटैक पड़ने से उनका निधन। अब से कुछ ही देर पहले ये दुखद खबर खेल जगत से स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है, यशपाल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। सही कहा आपने। और नेहा, 4 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी और इनफैक्ट 25 जून को जब एनिवर्सरी थी तब शो भी किया था मैंने, और यशपाल शर्मा जी भी थे उसमें, सारी टीम थी। इनफैक्ट ये बात हो रही थी कि जब गोल्डन जुबली होगा, यानी कि 50 साल होंगे 1983 के, तो फिर से इस तरह का इंटरव्यू करेंगे। कहते हैं कि आज सुबह बहुत बड़ा मैसिव हार्ट अटैक उनको आया है और वो रिवाइव भी नहीं कर पाए। जैसे आपने कहा, बहुत दुखद खबर है। विक्रांत, आज ऐसा लग रहा है कि जुबान से शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है जब दिलीप साहब नहीं रहे थे तो यशपाल जी ने अपनी यादें उनके बारे में साझा करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी और मेरी भी उस समय उनसे बात हुई थी। मैंने उन्हें उस बात के लिए याद दिलाया कि एक लम्हा आपने दिलीप साहब के साथ शेयर किया। कौन जानता था उस वक्त कि कुछ दिन बाद हम ये देखेंगे कि यशपाल जी ही हमारे बीच नहीं होंगे, और शायद यही जीवन की अनिश्चितता है। विक्रांत, राशि, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 1983 की पूरी टीम देखें, ये पहली कैजुअलिटी है अनफॉर्चुनेटली। और यशपाल शर्मा अपने टाइम में ना सिर्फ फिट हुआ करते थे बल्कि बड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी थे। अब भी क्या खाना है, किस तरह खाना है, कितना खाना है, और फिटनेस के बारे में उनकी अवेयरनेस भी बहुत थी। जैसे मैंने कहा, खुश मिजाज थे। और आपको मैं बता दूं कि आज तक के साथ कई साल से जुड़े हुए थे। इनफैक्ट 2003 से जब आज तक पर हमने क्रिकेट की कवरेज स्टार्ट की थी, बड़े बड़े शो स्टार्ट हुए थे, तो यशपाल शर्मा जी और मदन लाल जी ये दोनों हमारे साथ थे। उसके बाद वो सिलेक्टर बने, फिर वापस आज तक पर आए। और एक बात वो हमेशा कहते थे कि यार, आज तक मेरा घर है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आज तक पर आता हूँ। लेकिन बहुत ही दुखद खबर है। किस तरीके से आप विक्रांत याद करेंगे, उनके साथ कई शोज किए हैं आपने, एक शो का जिक्र भी आप कर रहे थे और 1983 की वो ड्रीम टीम का हिस्सा रहे। ऐसे में क्रिकेट के लिए एक अपूर्णीय क्षति, एक ऐसा लम्हा जो सबको स्तब्ध कर गया है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, यकीन नहीं आता नेहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 25 जून यानी कि अब से तकरीबन 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ते पहले की तो बात है, जब गुड़गांव के एक होटल में सारी की सारी टीम आई थी, जिसमें कपिल देव भी थे, महेंद्र अमरनाथ थे, यशपाल शर्मा जी भी थे। और आप वो अगर इंटरव्यू देखेंगे, स्पोर्ट्स तक पर भी है, आज तक पर भी हमने चलाया था, तो उसमें यशपाल शर्मा जी से मैंने पूछा भी था। मैंने कहा, पाजी आप लोग जो है एक परिवार की तरह है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है इस पूरी टीम का 1983 का, और सुख दुख जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि सुबह सुबह मैसेजेस बड़े अच्छे आ जाते हैं, हमारी जो सेहत जो है वो खुश हो जाते हैं हम सुबह सुबह एक दूसरे के मैसेजेस देख के। तो फिर वही बात है कि 3 हफ्ते पहले ये बात होनी कि गोल्डन जुबली इस टीम की सेलिब्रेट की जाएगी, और जिस पर कपिल पाजी ने कहा था कि यार आई होप ऐसा हो, और आज यशपाल शर्मा जी हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल विक्रांत, और वो तकलीफ इस वक्त दिखाई दे रही है आप भी जब उन यादों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 1983 भारत के स्वर्णिम इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे हम में से कोई कभी नहीं भूल सकता। जब क्रिकेट की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे देश में आई थी, और ये देखिए जिस बात का जिक्र हो रहा था, इस तस्वीर को आप देखिए, कोई हिंदुस्तानी इस तस्वीर को नहीं भूल सकता, इस तस्वीर के पीछे के इतिहास को नहीं भूल सकता, उस उपलब्धि को नहीं भूल सकता। और आज इस टीम का एक सदस्य इस दुनिया को अलविदा कह गया है, तो ये सिर्फ यशपाल जी के परिवार की क्षति, उनके दोस्तों के लिए क्षति, उनके रिश्तेदारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सुनहरी यादों के लिए एक चोट है, एक क्षति है कि यशपाल जी यूं इस तरह से हमारे बीच से चले गए।
लेकिन जब जब नेहा देखिए इस वक्त को याद किया जाएगा, इस पल को याद किया जाएगा, यशपाल जी बहुत याद आएंगे नेहा। देखिए इस फोटो में भी देखे जा सकते हैं, पहली फोटो जो हमने दिखाई थी उसमें एकदम फॉर फ्रंट में दिखाई दे रहे थे यशपाल जी, और वो स्वर्णिम इतिहास जिसका मीनाक्षी आप जिक्र कर रही हैं, दरअसल इतिहास के पन्नों में ही दर्ज नहीं है, उन हर क्रिकेट फैन और प्रेमी के जहन में दर्ज है जो उन यादगार लम्हों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। और जैसा कि विक्रांत भी जानकारी दे रहे थे कि कैसे सेलिब्रेट किया जाए उस लम्हे को इतने साल बाद भी, और वो टीम जब इकट्ठा हुई तब कैसे उन्होंने उन लम्हों को याद किया, दोबारा से जिया। लेकिन आज एक चमकता सितारा क्रिकेट का अलविदा कह गया है, इस दुनिया में नहीं रहा। आपसे कुछ ही देर पहले ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य यशपाल शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल का दौरा सुबह आज उन्हें पड़ा, मैसिव हार्ट अटैक ये बताया जा रहा है। तो दूसरी ओर वो तस्वीर भी देखिए जिसमें ये ड्रीम 11 टीम दिखाई दे रही है, और ये तस्वीर दरअसल ट्रॉफी के साथ वर्ल्ड कप की आगे फोरफ्रंट में जिसका हम जिक्र कर रहे थे मीनाक्षी, सामने दिखाई दे रहे हैं यशपाल जी। मदन लाल पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए। मदन जी, आपकी तो बहुत सारी यादें, बहुत सारे लम्हे यशपाल जी के साथ जुड़े हुए होंगे, वो अगर आप साझा करना चाहें हमसे। नेहा देखिए, मैं तो शॉक्ड हूँ कि मेरे को न्यूज मिली है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता था कि ही इज नो मोर। पर यादें तो बहुत है, पर मेरे को हैरानगी, मेरा अफसोस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अचानक ही उनका चले जाना मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बुरी खबर मैं समझता हूँ। और यादें तो बहुत है। यादें देखिए, हमने पंजाब से क्रिकेट शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता हम दिल्ली में आए, और दिल्ली से आते आते इंडिया भी हमने खेला, और उसके साथ साथ हमने वर्ल्ड कप भी खेला, वर्ल्ड कप भी उनके साथ खेला। अच्छे इंसान थे, और सबसे क्या वेजिटेरियन थे, एक्सरसाइज करते थे, कोई इनको ऐसी कोई चीज नहीं थी वो कि ऐसा कोई जिससे कि हमें लगे कि वाकई ये प्रॉन टू समथिंग। बट ये न्यूज तो शॉक था मेरे पास तो वर्ड नहीं है कि अभी मेरे को कपिल का भी फोन आया, और अभी जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है अपना 83 का, एवरीबॉडी इज शॉक्ड नाउ, so I cannot say anything anymore, because myself is shocked now. बिल्कुल मदन जी, और ये तो वक्त का ऐसा सितम है कि क्या इस समय कहें, शब्द कम पड़ रहे हैं यशपाल जी का यूं चले जाना। और देखिए वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब 1983 वर्ल्ड कप की विजेता टीम पूरे गर्व के साथ पूरे भारत को जिसने एक गौरव का क्षण दिया था, और यशपाल जी खुद वो ट्रॉफी गर्व के साथ हाथ में उठाए हुए दिख रहे हैं। क्या कहें, शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसे वक्त में जब ये वर्ल्ड कप जीता गया था, मुश्किल हालातों में भारत को इस टीम ने जीत का सपना दिखाया था, और जीत कैसे हासिल की जाती है उसका ABCD सिखाया था। हाँ बिल्कुल, देखिए सपना तो दिखाया था, और उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत थी 83 के वर्ल्ड कप की जीतने में। और एज ए टीम मैन ही वाज, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। और दूसरा क्या है कि ये जो हादसा हुआ है, पता नहीं आया, मेरे को तो कोई समझ में नहीं आ रहा, पर ये है कि उनका जो क्रिकेट का कैरियर रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा है, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, ना ही हमारे आज तक में भी आते रहे हैं काफी शो करने के लिए। और ऐसा लगता नहीं था कि अभी हाल ही में हमने एक वो जो बुक लॉन्च हुई है वहाँ पे हमारी गैदरिंग थी, वहाँ पे भी आए थे, अच्छे लग रहे थे। पर अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो मेरे को तो अफसोस ही बहुत हो रहा है कि, और बिलीव नहीं हो रहा कि सडनली ऐसी न्यूज आना, और उसको थोड़ा सा न्यूज को भी कहते हैं ना कि अगर सुनने के बाद भी आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है। सर कौन कौन अभी उनकी फैमिली में है, क्योंकि फैमिली के ऊपर एक दुखों का पहाड़ इस वक्त टूट पड़ा है। देखिए उनके दोनों बच्चे, एक तो मेरे ख्याल डॉटर जो है वो तो अमेरिका में, मेरे ख्याल दोनों की शादी हो चुकी हुई है, और उनका बेटा जो है मेरे ख्याल हाल ही में ही उनको लंदन छोड़ने गए थे, या तो पढ़ने के लिए गए थे वो, पर अभी तो घर में तो वो और उसकी वाइफ ही थे। पर मेरे को अभी मालूम नहीं है कि उनके साथ यही उनकी फैमिली थी, 2 लड़कियां थी और एक बेटा था, बस यही था। बाकी जो उनके रिलेशन में था वो लुधियाने में रहते हैं, और अब मेरे को मालूम नहीं है कि उनका क्या है, पर ये न्यूज जो है इसने हिला के रख दिया है सबको।
और मदन जी, जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे थे उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। विक्रांत, उस समय आप सभी के साथ मौजूद थे, बातें हुई, पुरानी बातों का जिक्र हुआ और बहुत सारी ऐसे लम्हे भी उस दौरान शेयर किए आप लोगों ने जो कई चीज़ों की याद दिलाते हैं, कई ऐसे मोमेंट्स जो आपने एक साथ जिए हैं। और फील्ड पर क्योंकि बहुत चैलेंजिंग टाइम्स थे वो, इस तरीके से जैसे क्रिकेट अब एडवांस हुआ है उस समय पे नहीं खेला जाता था और उतनी सुविधाएं नहीं थी उस वक्त। तब के दौर में, अब के दौर में आप सब ने वो लम्हे जिए हैं और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी आप लोग जुड़े रहते थे। ये तमाम बातें आप बता तो रहे, लेकिन यशपाल जी के लिए शब्द कम पड़ना और यशपाल जी के लिए जिस तरीके से आपकी यादों का बार बार जिक्र होना कि कैसे वो आपके क्रिकेटिंग करियर के लिए भी एक हमेशा एक सुनहरी याद के तौर पर हमेशा आपके जहन में रहेंगे। आप बिल्कुल जहन में रहेंगे, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सही बात कहा कि जब हमने क्रिकेट खेली है जब मिलके, तो वो एक मुश्किल टाइम था और वो मुश्किल टाइम में ही देखिए इंसान जो है निकलता है और देखिए मुश्किल टाइम के बाद ही ये आपका एक अच्छा टाइम शुरू होता है। और उन्होंने बड़ी इंडिया के जितने भी काफी मैचेस खेले जिन्होंने उन्होंने जीत भी दिलाई है और बड़े टीम के बड़े एक अहम मेंबर थे हमारे 83 के। और टेस्ट मैचेस हमने खेले और भी कई जगह पे हमने टूर किया, पर ये है कि जो उनका 83 में योगदान रहा है, मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने रन बनाए थे और मैच जिताया था हमें। और भी मेरे को कई यादें हैं जो कि जो याद है हमें, पर ये है कि अब कर कुछ नहीं सकते। ऊपर वाले के जो कहते हैं ना कि यहाँ पे किसी का वक्त नहीं चलता, अब हम अफसोस ही कर रहे हैं। और हमें पता शौक ये है कि हमें न्यूज मेरे को ठहर नहीं पा रही। मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ये यशपाल जी यहाँ की डेथ हो सकती है। और सर, जिस तरह के भाव इस वक्त आपके भीतर हैं, लगभग वैसे ही उनके फैंस, उनके चाहने वाले इस वक्त महसूस कर रहे हैं। हम खुद, क्योंकि कई बार नेहा ऐसा हुआ कि उनके साथ बातचीत हुई, शोज करने का मौका मिला, यकीन नहीं होता कि एक स्वस्थ इंसान यूं इस तरह से हमारे बीच से चला जाएगा। 66 साल उनकी उम्र थी और आज सुबह ही हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। लेकिन 1983 के वर्ल्ड कप में जो उनकी भूमिका रही और उसके बाद भी जिस तरह से लगातार वो क्रिकेट की दुनिया से जुड़े रहे, चाहे कोचिंग हो, सिलेक्शन कमेटी हो, ये तमाम उनका क्रिकेट की दुनिया में एक अपना स्थान है, उनका अपना एक योगदान उसमें है। भारत के लिए उन्होंने 37 टेस्ट खेले, 42 एक दिवसीय मैचेस खेले, लेकिन कौन भूल सकता है उस क्षण को जब भारत में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आई और ये पूरी टीम जिसने भारत को ये उपलब्धि दिलाई, दुनिया में भारत का डंका बजा, उस टीम का एक चेहरा, एक सदस्य यशपाल जी थे। लॉर्ड्स का वो मैदान और लॉर्ड्स की वो चर्चित बालकनी मीनाक्षी, जिस पर पूरी टीम इस ट्रॉफी के साथ मौजूद थी। यशपाल जी भी उस ड्रीम टीम का हिस्सा थे और कई सालों बाद जब वो टीम इकट्ठा हुई तो सभी ने उन लम्हों को दोबारा जिया, याद किया, अपने एक्सपीरियंसेस बांटे और इस दौरान क्या कुछ घटा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, क्रिकेट जगत में कैसी चीज़ें बदली हैं, ये सब कुछ साझा किया इस ड्रीम टीम ने। अब से कुछ दिन पहले ही 25 जून का जिक्र कर रहे थे विक्रांत, 25 जून को ये मुलाकात एक होटल में हुई और उस दौरान कई टीवी इंटरव्यूज भी इस टीम ने दिए। एक फिल्म भी अब आने वाली थी 1983 के लिए, उस पर काम हो रहा है और शायद शूटिंग भी उसकी लगभग पूरी हो चुकी है। और उस फिल्म के रिलीज होने से पहले इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब जो वक्त आ रहा है, अब जो पीढ़ी है, उन्हें भी एक तरह से उन लम्हों को दोबारा से एक बड़े पर्दे पर देखने का अवसर मिलता है। लेकिन यशपाल जी उससे पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस टीम में से एक सदस्य का यूं चले जाना वाकई एक झटका है, धक्का देता है उन तमाम यादों को। शुरुआती मैचेस जो वर्ल्ड कप के, उसमें 89 रन और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शानदार प्रदर्शन उनका रहा। 83 वर्ल्ड कप का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें वो मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच था, वहीं इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 61 रन का योगदान दिया था। सेमीफाइनल का ये मुकाबला जिसमें यशपाल शर्मा ने 61 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली इंग्लैंड के खिलाफ, ये शानदार पारी दरअसल मैच के लिए अहम साबित हुई। और ये पूरी की पूरी टीम इस वक्त, जैसा कि मदन जी बता रहे थे, स्तब्ध है, शॉक्ड है। इस तरह की खबर, दुखद खबर सुबह सुबह मिलना, और क्योंकि मदन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मदन जी,
वाकई सुबह सुबह ऐसी शॉकिंग न्यूज़ मिली आपको, दुखद लम्हा, और ऐसा लम्हा जिसमें कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए अगर आप यशपाल जी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करें, उन्हें पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए, तो क्या होगा वो शब्द? देखिए, यशपाल के लिए मैं एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करूं तो ये टोटल टीम मैन थे, और हमेशा इन्होंने 83 में आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अभी सुबह सुबह जब मैंने कपिल से बात हुई, कपिल को भी नहीं बिलीव हो रहा था कि ये ऐसा हो चुका है, बट फिर उसके बाद ही उसने बताया कि मैं पता करके बताता हूँ। बट आपको पता ही है, जब न्यूज़ चलती है तो इतनी जल्दी फैलती है, तो वो भी कुछ शॉक हुए और उनके पास कोई वर्ड नहीं थे। पर यही है, मैं कहना चाहूंगा, टीम मैन, अच्छा इंसान, एक हमारी टीम का हिस्सा जो जिसने इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, और मैं समझता हूँ कि उनके फैन जो हैं उनको भी बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि हमें जैसे दुख हुआ है, क्योंकि 83 की टीम को हमेशा याद करते हैं लोग, और उसमें सब मेंबर जो हैं आते हैं, हमें जो आते हैं वो उनको सबको मैं समझता हूँ कि काफी रिस्पेक्ट भी मिलती है फैन की तरफ से। तो फैन जो थे होंगे उनके वो भी बड़ा दुख हुआ होगा, क्योंकि न्यूज ही ऐसी शॉकिंग है, और मैं समझ नहीं सकता हूँ कि आगे क्या बोलूं। मनन जी, 1983 की उनकी वो 61 रन की पारी, उसे आप बयां कर पाएंगे कि कैसे वो पारी बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई उस मैच में जीत हासिल करने के लिए? हाँ, देखिए, उन्होंने जो इनिंग खेली थी वो बड़े क्रूशियल टाइम पे खेली थी आकर, और वो उस मैच में अहम उन्होंने किरदार निभाया था जिताने का। पर मेरी एक जो मेरे को बात याद है, उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में एक रनआउट किया था, वो सबसे अच्छा एक लम्हा था, क्योंकि उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पे किसी बड़े बड़े बैट्समैन एलन लैम्प को आउट किया था, जो कि अपने बलबूते पे मैच जिता सकते थे। कई ऐसे लम्हे थे जो कि जैसे वो कपिल ने कैच किया जब वो भाग रहे थे, अभी तो मेरे को वो याद आ रहे हैं कि वो भागे जा रहे हैं कपिल के पीछे जब वो कैच कर रहे थे। तो ये चीजें तो कभी जहन से जाने वाली नहीं है, जब तक हम जिंदा हैं या लाइव हैं तब तक ये बातें जो हैं हम करते भी रहेंगे और याद आना चाहते हैं, हमसे आती भी रहेंगी, क्योंकि वो हमारा एक कहते हैं कि इसका हमारे हिस्सा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत दुखदायक खबर हमें मिली है सुबह सुबह। हमारे साथ इस वक्त कीर्ति आज़ाद जी भी जुड़ गए हैं। कीर्ति आज़ाद जी, एक दुखदाई खबर ही आज सामने आई है। यशपाल जी 66 साल उनकी उम्र थी और आज सुबह वो नहीं रहे, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन हम तो 1983 के इन सुनहरे लम्हों से ही उनको याद करते हैं। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में योगदान दिया, चाहे कोचिंग से लेकर सिलेक्शन कमेटी तक, कैसे इस पूरे वक्त को, इस सफर को यशपाल जी के आप देखते हैं कीर्ति आज़ाद जी? हमारा परिवार टूट गया। क्या कहूँ, बहुत अच्छे आदमी थे, राजा आदमी थे, क्या गट्स था, क्या बेहतरीन आदमी, कोई ऐब नहीं जिंदगी में, न सिगरेट, न शराब, न मीट खाना, और क्या खिलाड़ी पहले ही मैच में वर्ल्ड कप में उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया था वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, जब 80 रन के करीब उन्होंने बनाए थे और हमने वो मैच जीता था। और सच में क्या कहा जाए, हमारे में सब में फिट, सबसे ज्यादा फिट थे। सुबह वॉक करके ही आए थे और वॉक करके वापस आए हैं। शायद जबरदस्त उनको हृदय में समस्या हुई, और जब उनको अस्पताल लेके गया तो वहां पर उनको डिक्लेयर डेड कहा गया। हमारी टीम के रीढ़ के हड्डी थे वो, हमारे मिडल ऑर्डर चले गए, हमारा सब कुछ चला गया, कुछ बचा नहीं। आपकी फैमिली में क्या आपकी किसी से बात हो पाई कीर्ति आज़ाद जी? नहीं, अभी तक नहीं बात हो पाई है, अभी तक नहीं हो पाई है। तो पता कर रहे हैं कब अंतिम संस्कार या क्या कैसे होगा। तो जो लोग यहाँ है वो लोग जाएंगे उस अंतिम संस्कार में, उनको अंतिम विदाई देने। और क्या कहूँ मैं, क्या कहते हैं, शब्द नहीं। आपकी तकलीफ और आपकी खामोशी बहुत कुछ कहती है कीर्ति आज़ाद जी, और लगभग यही भाव इस वक्त यशपाल जी को चाहने वाले हर शख्स के मन में है। ये तस्वीर जितनी बार दिखाएं जी, हमारे ग्रुप में पूरे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 83 वाला, उसमें किसी से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा। मैंने मैसेज डाला था और बस ओ माय गॉड, हे भगवान, इसके अलावा मेरे ख्याल से
कोई कुछ नहीं कह पा रहा। अभी तो 25 जून को हम सब मिले थे, बड़ा प्यार से बात हो रही थी और मुझसे कह रहे थे तुम फिट हो गए, ऐसे फिट रहो, और अच्छा हंसी मजाक चल रहा था। बहुत बढ़िया हुआ था, आपका भी चैनल आए थे, आप लोगों ने भी इंटरव्यू लिया था, हम सभी बढ़िया हंसी मजाक कर रहे थे और बड़ा अजीब सा लगता है। ये कोई उम्र भी नहीं थी उनके जाने की। क्या करूं क्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आगे नहीं बात कर सकता, मुझे बात कीजिए शाम को, कभी होगा तो करो। ठीक सर, आप ख्याल रखिए सर। नेहा देखिए, ये वो तकलीफ है जो अपने बीच से जब कोई चला जाता है, इतना करीबी शख्स, तो वो कैसे किसी बात का जवाब दें, क्या उसके लिए कहें। और देखिए 25 जून को एक इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें हंसते मुस्कुराते जिंदा दिली के साथ बात करते, अपने संघर्षों की दास्तान कहते यशपाल जी दिख रहे थे। 1983 के तमाम किस्से उन्होंने साझा किए, लेग पुलिंग दोस्तों के बीच चल रही थी। ये नेहा क्या कहें, ये जीवन ऐसा ही तो है, यही क्षणभंगुर है जीवन, कि अचानक अगले लम्हे में क्या हो जाएगा आपको नहीं पता। इसी 25 जून की मीटिंग का जिक्र और उसी की तस्वीरें हम आपको दरअसल दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी बार कहें तो गलत नहीं होगा जब सभी 1983 के टीम मेंबर्स मिले और उन्होंने दोबारा अपने उन लम्हों को जिया और कई सारी खट्टी मीठी यादें लेकर आज भी मदन जी और कीर्ति आज़ाद जी ने उसका जिक्र भी किया। और ये एक दरअसल यूँ कहें तो नियति थी कि इन सबको यहाँ पर मिलना था और ऐसे अपने अनुभवों को साझा करना था। और उसके ठीक 3 हफ्ते बाद आज वो दुख की घड़ी भी, जब शब्द कम पड़ रहे हैं उनके टीम मेंबर्स के पास, और ये वो यादगार पल 1983 का वर्ल्ड कप, जब कपिल देव ने अपने हाथ में ये ट्रॉफी ली थी और विनिंग मोमेंट्स यहाँ पर ये हमेशा इतिहास के पन्नों में कैद हो गए। ये वो आखिरी बॉल, और साथ ही उस ड्रीम टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा जी भी, लॉर्ड्स का वो ऐतिहासिक मैदान जहाँ पर भारत ने ये जीत हासिल की थी। और नेहा देखिए, ये आज़ाद भारत का वो सपना था जिसने पूरी दुनिया में भारत की एक नई ब्रांडिंग की, भारत को एक नए फलक पर स्थापित किया। और इसीलिए इस टीम का हर सदस्य हीरो है अपने आप में। इस पर्टिकुलर क्षण ने, इस लम्हे ने पूरे भारत को सपने देखने की ताकत दी। ये ताकत दी कि हाँ, संघर्षों से निकलकर भी आप कैसे पूरी दुनिया के फलक पर छा सकते हैं, कामयाबी कैसे आपके कदम चूम सकती है और दुनिया में भारत की जगह क्या है। लेकिन आज उसी टीम का एक सदस्य जब आज हमारे बीच नहीं रहा, यशपाल जी जब हमारे बीच नहीं रहे, तो बहुत कुछ जहन से गुजर रहा है और हर हिंदुस्तानी इस वक्त उस तकलीफ से गुजर रहा है। यशपाल जी का यूं अचानक चले जाना, ये तस्वीर नेहा भारत के इतिहास में एक चैप्टर है, एक अध्याय है, एक पन्ना है। बिल्कुल एक गौरवशाली लम्हा। और कैसे देखिए मीनाक्षी, वक्त बदल जाता है, दौर बदल जाते हैं, खिलाड़ी बदल जाते हैं, लेकिन बदलता नहीं है तो वो तस्वीर, वो आंखों में जो बस गई थी जब क्रिकेट के चाहने वालों के लिए वर्ल्ड कप घर आया था। और तब दिलीप वेंगसरकर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप जी, बहुत मुश्किल है आज का वक्त, क्योंकि सुबह जब ये दुखद खबर आई, कई सारे ऐसे लोगों से हमने बात करी, मदन लाल जी भी उसमें शामिल थे, कीर्ति आज़ाद जी भी थे, उनके पास शब्द ही कम पड़ गए। थोड़ी देर बाद वो कुछ कह ही नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ठेस लगी है इस वक्त सभी को। सही बात है, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। इतना शॉकिंग है, मैं तो एक्चुअली मान नहीं सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि लास्ट वीक हम लोग मिले थे और वो इतने फिट नजर आए, ही वाज अ फिटनेस फ्रीक। और आज ऐसी न्यूज आई है तो एब्सोल्युटली शॉकिंग, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई कांट बिलीव इट। दिलीप जी, जब लास्ट मीटिंग आपकी हुई, क्या बातचीत हुई उस दौरान? कौन से वो मोमेंट्स थे जो आप लोगों ने शेयर किए, याद किए? और खुद आप कह रहे हैं कि फिटनेस फ्रीक थे, इतने चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे थे। अचानक इस तरह का खबर मिलना कि दिल का दौरा पड़ा, वाकई सिर्फ आप जैसे दोस्तों के लिए नहीं, क्रिकेटिंग कोलीग्स के लिए नहीं, पूरे क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति। एक्चुअली लास्ट वीक हम लोग 83 वर्ल्ड कप की टीम के साथ हम लोग मिले थे और मैं जब उनको देखा तो वो हमारे टीम में सबसे फिट लग रहे थे। तो मैंने उनको पूछा भी, भाई फिटनेस का राज क्या है?
तो ही सेज आई एम अ वेजिटेरियन, आई डोंट ड्रिंक एट ऑल एंड आई गो फॉर वॉक्स एवरी डे। तो मुझे लगता है कि इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये न्यूज सच्ची है क्या है। यू नो, दिस इज अनबिलीवेबल फॉर मी, आई कांट बिलीव इट। उनके परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हुई हो दिलीप जी? नहीं, मेरी अभी तो एक्चुअली बात नहीं हुई है, लेकिन अभी बात करूंगा उनको, क्योंकि जस्ट थिंकिंग इन टू बी ऑनेस्ट विद दिस सैड न्यूज। आपने आपको संभालिए, क्योंकि समझ सकते हैं दिलीप जी की ये तकलीफ एक ऐसी है जो काफ़ी वक्त तक अब सालती रहेगी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद इस मुश्किल घड़ी में भी अपने भाव यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। विक्रांत, देखिए, जो भी शख्स उनके बारे में इस वक्त बात कर रहा है वो शॉक्ड है, स्तब्ध है कि आखिर एक इतना फिट व्यक्ति कैसे अचानक क्यों चला गया। लेकिन शायद यही वक्त का सितम भी है। लेकिन विक्रांत, अगर मैं उनके क्रिकेट करियर पर या क्रिकेट के योगदान की भी बात करूं तो भारत के लिए जो मैचेस उन्होंने खेले, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से वो कोचिंग से जुड़े रहे, कमेंट्री से जुड़े रहे, सिलेक्शन कमेटी से जुड़े रहे, उनका योगदान हुनर को तराशने में भी जो है काफी बड़ा और विराट रहा है। वो इसलिए भी बिकॉज मीनाक्षी, देखिए, जैसे मदन लाल जी भी अभी कह रहे थे, ये दोनों पंजाब से आए थे और उस वक्त पंजाब के प्लेयर का इंडिया के लिए खेलना इतना आसान नहीं होता था। ये लुधियाना से थे और लुधियाना से वाहिद ऐसे प्लेयर जो भारत के लिए खेले। और अगर आप वर्ल्ड कप की भी बात करें ना 1983 की, तो दो बड़े जो मैच थे भारत की, जो दो बड़ी जीत थी, एक सबसे पहले मैच पे जब भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था, उन्होंने 89 रन बनाए थे। उसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में जो मैच जिताने वाली हाफ सेंचुरी की थी। तो ये ऐसा नहीं है, इनके बारे में ये कहा जाता था खड़ूस प्लेयर है। खड़ूस प्लेयर इन द सेंस कि ये शॉटें बहुत ज्यादा नहीं खेलते थे, लेकिन अपनी विकेट पर कीमत बड़ी लगाते थे। अगर आप इनके टेस्ट करियर पर भी नजर डालें तो ये इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा किया है, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा किया है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा किया, जो उस वक्त की बड़ी टीमें थी। और जैसे अभी दिलीप भाई भी कह रहे थे, क्योंकि मैं उस दिन था वहां पर 25 जून को, जब ये सब एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। और यशपाल जी की उनका कैरेक्टर थोड़ा ऐसा था कि बाकी लोग जो है वो उनसे मजाक बहुत किया करते थे, कहते हैं ना कि पुल ईच अदर्स लेग। तो मुझे याद है दिलीप भाई ने वो सुबह सुबह उनको कहा, दिलीप भाई सुबह ब्रेकफास्ट करने आए थे जब उस इंटरव्यू से ठीक पहले, तो उन्होंने पूछा कि यश तुम सुबह कुछ खा के आए हो या ऐसे ही आ गए हो? तो यश पाजी ने अपना, जैसे उनकी आदत थी, बताया कि मैंने इतना जूस पिया है, मैंने इतने फ्रूट्स खाए हैं, इतने मैंने वेजिटेबल्स खाए हैं। तो मतलब मुझे वो चीजें याद आती है, जैसे दिलीप वेंगसरकर खुद कह रहे थे कि ये फिट थे। और फिट का मतलब ये नहीं है, उनका मतलब था कि जहनी तौर पर भी मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, किस तरह। शॉकिंग इसलिए है नेहा, क्योंकि मीनाक्षी, क्योंकि मैं उनको मिला कई साल बाद था वहां पर 25 जून को, और उसके बाद जैसे मैंने बताया 4-5 दिन पहले सुबह सुबह उनका फोन आया। और उनकी आदत थी कि वो सुबह सुबह फोन करते थे। और मेरे फादर के कलीग भी थे, क्योंकि दोनों स्टेट बैंक से थे और मेरे फादर के जूनियर भी थे। तो मेरे से इतनी बात नहीं होती थी, चंडीगढ़ मेरे फादर से वो बात किया करते थे और क्रिकेट डिस्कस करते थे। होता ना पुराने जमाने की क्रिकेट डिस्कस की। उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आपने सिलेक्टर की बात की, ये वो दौर था जब सौरव गांगुली को कप्तानी से हटाया गया था। लोग शायद इतना याद नहीं करते, जब सौरव गांगुली की कप्तानी गई थी तो उस वक्त भी यशपाल शर्मा एक सिलेक्टर थे, नॉर्थ के सिलेक्टर थे, किरण मोरे उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल एक पीरियड था, लेकिन वहीं पर तो आपके एज सिलेक्टर एक इम्तिहान होता है। उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी, जो इनका दूसरा स्टेंट था थोड़ी देर के लिए, उसमें महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी एक विवाद हुआ था, आपको याद होगा। कानपुर में एक वनडे मैच खत्म हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, और आरपी सिंह वर्सेस इरफान पठान, ये डिबेट चला था। शायद एमएस चाहते थे कि आरपी सिंह टीम में रहे और सिलेक्टर्स चाहते थे इरफान पठान टीम में रहे। तो उस वक्त भी ये एमएस धोनी से भिड़ गए थे। तो उनका कैरेक्टर ऐसा था ही। लेकिन जैसे आपने कहा, खेल के मैदान पर जो नाम बनाया, उसको खेल के मैदान के बाहर भी उन्होंने रखा। थोड़ी देर पहले वो डीडीसीए के भी सिलेक्टर थे और भारत के सिलेक्टर रहे हैं। इन्होंने इंडिया ए की कोचिंग उस वक्त की थी जब इंडिया ए का बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं होता था। इंडिया ए मतलब वो तराशने में, जो आपने कहा, आज जो वीरेंद्र सहवाग या आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, ये सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये इंडिया ए में यशपाल शर्मा के अंडर खेले हुए हैं। जी ठीक है विक्रांत, विक्रांत, क्योंकि आप लगातार और साथ ही तमाम दूसरे क्रिकेटिंग सितारे इस वक्त जिक्र कर रहे हैं उस इंटरव्यू का 25 जून को जब इस ड्रीम टीम की मुलाकात हुई। उस इंटरव्यू का ही एक अंश आपको दिखा देते हैं। टीम को मालूम है जो हुआ, बिग ब्रदर महेंद्र अमरनाथ ने बहुत अच्छे से बताया कि सबका कहीं ना कहीं रोल था उसमें। लेकिन एक जो शुरू में बात की कप्तान ने, वो दिल को छू गई।
कि ये अब टीम बनी, 1983 का विश्व कप जीता। आपने जैसे कहा कि 2 पारियों में, खास करके सेमीफाइनल में और पहला मैच जो वेस्ट इंडीज़ का, उसमें मेरा मेन रोल था बैटिंग का, बाकी सबकी पार्टनरशिप थी। लेकिन ये अब एक परिवार बन गया है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये परिवार है। हम घर में खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन हम अपने एक दूसरे का हालचाल ज़रूर पूछते हैं। ये कायम, ये एक चीज़, एक एग्जाम्पल नई पीढ़ी के लिए है कि आप खेलें, अपना करियर बनाएं, लेकिन उसके बाद आप कैसे दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, वो मुझे लगता है कि ये 1983 की जो टीम है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। यादें रह जाती हैं, इंसान चला जाता है, और ऐसी ही एक याद हम आपके साथ साझा कर रहे थे। लेकिन ये वो लोग हैं जो 1983 के हीरो हैं, ये वो लोग हैं जो संघर्षों से निकलकर जिन्होंने कामयाबी का चरम देखा, कामयाबी की तमाम ऊंचाइयां देखी। यशपाल जी आज सुबह हार्ट अटैक के बाद नहीं रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं।